हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपको डिटेल्ड रीटेस्टिंग के लैब टेस्ट रिपोर्ट के रिजल्ट बताऊंगा। एवेटार ब्लेंड वे और एवेटार आइसोरिच वे। तो ब्लाइंड ऑर्डर करते टाइम हमें इनका थर्ड पार्टी सेलर मिल गया था, इसलिए हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स को न्यूट्राबे वेबसाइट से एक एक एनोनिमस आईडी बना के इनके दोनों बॉक्सेस ऑर्डर कर लिए। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। जो प्रोडक्ट में मिलता है उसमें से एक सेम बैच नंबर का सील्ड प्रोडक्ट ही लैब में जाता है फॉर टेस्टिंग। एवेटार ब्लेंड के लिए जो फ्लेवर हमने इस बार चेंज करके ब्लाइंड टेस्ट करवाया है वो है बेल्जियन चॉकलेट, और एवेटार आइसोरिच का हमने चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर चेंज करके इस बार ब्लाइंड टेस्ट कराया है। पहले हम एवेटार ब्लेंड की लेवल 1 के टेस्टिंग रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे कंपनी एक स्कूप जो कि 35 ग्राम्स की है उसमें प्रोटीन क्लेम करती है 24 ग्राम्स। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 27.38 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट और फैट कंपनी पर सर्विंग कितना क्लेम करती है, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना पाया गया है वो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एवेटार आइसोरिच की बात करें तो इनकी भी एक सर्विंग जो है 35 ग्राम्स की है। इसमें कंपनी प्रोटीन क्लेम करती है 28 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 28.95 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट और फैट कंपनी पर सर्विंग कितना क्लेम करती है, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना पाया गया है वो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेवल 2 में हम इन दोनों प्रोडक्ट के अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में बात कर सकते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट में अमीनो स्पाइकिंग नहीं पाया गया है। लेवल 3 में हमने मेलामाइन स्पाइकिंग की टेस्टिंग कराई तो दोनों प्रोडक्ट में मेलामाइन स्पाइकिंग नहीं पाया गया है। लेवल 4 में हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई तो दोनों प्रोडक्ट में बाकी सारे हैवी मेटल तो बिलो एलओक्यू है, सिर्फ कैडमियम डिटेक्ट हुआ है, दोनों में डिटेक्ट हुआ है पर वो सेफ लिमिट के अंदर ही पाया गया है। लेवल 5 में जब हमने एफ्लाटॉक्सिन्स की टेस्टिंग कराई तो सारे एफ्लाटॉक्सिन्स इन दोनों प्रोडक्ट में बिलो एलओक्यू पाया गया है, पर एफ्लाटॉक्सिन M1 जो है वो इनके ब्लेंड वाले वेरिएंट में पाया गया है, जो कि सेफ लिमिट के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। लेवल 6 में हमने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई। सारे के सारे पेस्टिसाइड्स या फिर बिलो एलओक्यू हैं या फिर नॉट डिटेक्टेड हैं। जो चार चीजें आपको रिपोर्ट में दिख भी रही हैं वो एज एन एलिमेंटल कॉपर डिटरमाइन हुई हैं, जो कि सेफ लिमिट के अंदर ही पाया गया है। इसमें हमने स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स की भी टेस्टिंग कराई है। तो लेवल 7 में हम स्टेरॉइड्स की रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। ब्लेंड की स्टेरॉइड की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ब्लेंड में कोई भी स्टेरॉइड डिटेक्ट नहीं हुए हैं। वहीं पे आइसोरिच की भी अब हम स्टेरॉइड की रिपोर्ट देख सकते हैं तो आइसोरिच में भी कोई भी स्टेरॉइड डिटेक्ट नहीं हुए हैं। लेवल 8 में हमने हार्मोन्स की टेस्टिंग कराई। ब्लेंड में कोई भी हार्मोन नहीं पाया गया है, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पाया गया है। बट प्लीज रिमेंबर, प्रोजेस्टेरॉन जितनी मात्रा में पाया गया है वो एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन होता है काऊ में, और इतना डिटेक्शन रिजल्ट कर सकता है फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्शन। आइसोरिच की बात करें तो आइसोरिच में भी कोई हार्मोन्स नहीं पाए गए हैं, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन पाया गया है, और जितना लेवल डिटेक्ट हुआ है वो नेचुरली अकरिंग हार्मोन की वजह से काउज में होता है।